हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र यादव। जैसा कि आप सबने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि सीबीएसई सभी को हुनर सिखाना चाहती है और इसलिए सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक स्किल एजुकेशन सिस्टम लेकर आई है। इसमें सेशन 2021-22 के क्लास 6 से लेकर 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए स्किल कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं न्यू स्किल कोर्सेज कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और ये एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स पर कैसे असर डालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीबीएसई का साइट है जिस पर उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। यहाँ पर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें एक स्किल मॉड्यूल्स कोर्स ऑफर किया गया है सेशन 2021 से 22 के लिए। इसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, जिसके थ्रू बच्चे स्किल कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस स्किल कोर्स में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी स्किल्स होंगी उसकी। इसमें बच्चे का हुनर निखरेगा जिससे कि वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकता है। उसको अर्ली एजेस पे ही अपने इंटरेस्ट और अपने हुनर के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे उसके फ्यूचर और स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए क्या मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए इन्होंने 12 आवर्स का एक मॉड्यूल डिसाइड किया है। ये देखिए 12 आवर्स का एक मॉड्यूल डिसाइड किया है जिसमें कि ये क्लास 6, 7th या 8th किसी भी एक क्लास में ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है आइदर क्लास 6, 7th और 8th। इसमें तीनों साल में से किसी भी साल में ये 12 घंटे का एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है, जिसमें कि वो बच्चा अपने स्किल्स के बारे में सीखेगा और अपना स्किल कोर्स कंप्लीट करेगा। ये एक कंप्लीटिंग कोर्स है, इसमें मार्क्स भी मिलेंगे लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्किल्स के नाम भी दिए हैं जो कि उनको ऑफर किए गए हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज की डेट में काफ़ी डिमांडिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइनिंग थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये सीख सकते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सीबीएसई ने ये स्किल कोर्स को लॉन्च किया है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि सीबीएसई चाहती है कि बच्चे अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन उनका बढ़े टूवर्ड्स देयर स्किल्स, और लाइफ को वो ज़्यादा एप्लीकेबली जी सकें कि लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिकली स्किल्स काम आते हैं और उनको डेवलप कर सकें। तो इस स्कीम के तहत क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए 12 घंटे का मॉड्यूल है, जिसमें कि इनको मार्क्स भी मिलेंगे, जिसमें थ्योरी का 15 मार्क्स होगा, प्रैक्टिकल 35 मार्क्स का होगा और टोटल 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होगा जो कि कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ देखिए क्लास 9th और 10th के लिए भी ये मॉड्यूल रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट जो हैं हमारे वो कंपलसरी रखे हुए हैं, जो कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज़। इसमें 2 सब्जेक्ट 6 और 7 ऑप्शनल हैं, जिसमें सब्जेक्ट 6 जो है हमारा वो हमारा स्किल सब्जेक्ट है। स्किल सब्जेक्ट ये न्यू सब्जेक्ट है जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये अवेलेबल है, जिसमें वो किसी भी एक स्किल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट 6 की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट 7 में वो कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई एनी अदर सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 9th और 10th में सब्जेक्ट चलेंगे। इसमें सब्जेक्ट 8 और 9 भी दिया है जो कि एक इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि स्कूल बेसिस पे होगा, जिसमें आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में होगा। ये कॉलेज लेवल पे होगा या स्कूल लेवल पे होगा, जिस पे जो सर्टिफिकेशन है, असेसमेंट है, वो स्कूल लेवल पर मिलेगा। आगे देखिए यहाँ पर
उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई हैं कि कैसे कैसे इन सब्जेक्ट्स को या स्किल्स सब्जेक्ट को ऑप्ट किया जा सकता है और ये कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स पर असर डालेगा। तो जो स्किल सब्जेक्ट है हमारा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा जब बोर्ड के एग्जाम होंगे क्लास 10th के। इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है किसी भी एकेडमिक्स में या फिर बोर्ड में, तो जो हमारा स्किल सब्जेक्ट है वो हमारा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो हमारा एक मेन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा अगर कोई बच्चा उसमें फेल हो जाता है तो। यानी स्किल सब्जेक्ट जो होगा वो मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। तो स्किल सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किसी सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो स्किल सब्जेक्ट को लेकर भी अपनी मार्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दी हुई हैं कि जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मीडिया को ये साथ में नहीं ले सकते हैं, ये टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है स्किल सब्जेक्ट्स को चूज करते हुए। आगे देखिए क्लास 11th और 12th के लिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा इंग्लिश और हिंदी है। यानी इंग्लिश और हिंदी लिखा मीन्स आइदर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। सब्जेक्ट 2 में जो है उसी लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा चेंज आया है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट में, जो कि बच्चों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से है। इसमें आप देखिए या तो तीनों एकेडमिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट मीन्स मैथ, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो नॉर्मली बच्चे लेते हैं वो ले सकते हैं, या फिर अपना कॉमर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है या अकाउंट्स है, तो ये एकेडमिक सब्जेक्ट ले सकते हैं एनी 3। या फिर कोई भी 3 स्किल सब्जेक्ट के साथ ये अपना बोर्ड दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्लास 11th और 12th के लिए। इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो वो 2 रेगुलर सब्जेक्ट ले लें प्लस एक स्किल सब्जेक्ट ले लें, या फिर 2 स्किल सब्जेक्ट ले लें प्लस एक रेगुलर सब्जेक्ट ले लें। तो ये कॉम्बिनेशन में ये कर सकते हैं, इनको पूरी फ्रीडम है कि 3 सब्जेक्ट को अपने कंबाइंड के हिसाब से, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्लास 11th और 12th के लिए। साथ ही साथ उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, जिसमें वो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर या तो कोई एक रेगुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर कोई स्किल सब्जेक्ट यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर उन्होंने छूट दी हुई है, या फिर कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट 7th और 8th जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट है जो कि स्कूल बेसिस पे होगा, जिसमें फिजिकल एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा, वो स्कूल लेवल पर असेसमेंट हो गया है। आगे देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को ही लेना है, या इधर इंग्लिश और हिंदी। साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग ही उनका सेकंड लेवल का सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हैं, जैसे फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स ये साथ में नहीं ले सकते हैं, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री साथ में नहीं ले सकते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स साथ में नहीं ले सकते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर वेब एप्लीकेशन को साथ में नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से बिजनेस स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में नहीं ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी कोई स्किल सब्जेक्ट को चूज करना है। अब यहाँ पर कुछ स्किल कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है जो कि क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए अवेलेबल है। तो ये कुछ 11 स्किल कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी डिमांडिंग और वेरी हेल्पफुल हैं बच्चों को उनके स्किल डेवलप करने में। सबसे पहले इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज की डेट में बहुत ही बहुत
डिमांडिंग है, हाईली डिमांडेड है, ये आप देख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख सकते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया, ट्रेवल टूरिज्म, कोडिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा साइंस, जो कि आज की डेट में बहुत ही डिमांडिंग है। ये केवल क्लास 8th के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, ये सभी आप देख सकते हैं कि 12 आवर्स के मॉड्यूल हैं, जिसमें कि थ्योरी 15 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 35 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स का सब्जेक्ट। इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। इस स्कूल्स को मॉड्यूल्स को लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए स्कूल को कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लास 9th और 10th के लिए जो मॉड्यूल हैं वो रिटेल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, ऑटोमोटिव में, ब्यूटी वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, मार्केटिंग, हेल्थ, अप्रैल, ये सभी स्किल्स दी हुई हैं जिसमें से बच्चे चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसकी थ्योरी जो है 50 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी डाटा साइंस दी हुई है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए भी कोई भी फीस नहीं देनी है बच्चों को। नेक्स्ट, क्लास 11th और 12th के लिए यहाँ पर 39 स्किल्स कोर्सेज दिए हैं, जिसमें से बच्चे चूज कर सकते हैं, जैसे रिटेल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन है, ऑटोमोटिव है, टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर एंड अदर मैनी कोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मल्टीमीडिया, टाइपोग्राफी, कंप्यूटर्स। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एडवांस कोर्सेज भी दिए हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी के शॉर्ट हैंड, साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, फैशन स्टडीज़, मास मीडिया स्टडीज़, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि क्लास 11th और 12th में जो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो स्किल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। किसी में 60-50-40 का रेशियो है, किसी में 50-50 का रेशियो है, किसी में 70-30 का रेशियो है। तो ये आपको देखना है और डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है एज ए स्किल कोर्स, और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत बड़ी न्यूज़ है अगले सेशन के लिए, 2021-22 सेशन के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि सीबीएसई से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।